गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल आपको इसी चैप्टर में धारा प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान बताए थे या औसत मान क्या होता है। इस पर एक क्वेश्चन आपको बताने चल रहा है। जैसे कह रहा है क्वेश्चन में एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 4 एम्पियर है, तो उस धारा का औसत मान कितना होगा। इधर देखना जी, आई नॉट की वैल्यू है 4 एम्पियर। आई नॉट की वैल्यू कितना है 4 एम्पियर है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा कि इसका औसत मान बताइए या माध्य मान बताइए। तो आपने क्या फार्मूला पढ़ा है, आई एम इक्वल टू, कल आपको फार्मूला पढ़ाए थे 0.637 इंटू आई नॉट होता है। तो आई एम मीन वैल्यू ऑफ करंट, इसको पढ़ेंगे मीन वैल्यू ऑफ करंट इक्वल टू 0.637 इंटू पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू का मान कितना दिया है 4, ये होगा मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौको 28, 4 3 12 2 14, 6 चौको 24 और 1 25, यानी मीन वैल्यू ऑफ करंट इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.548 एम्पियर। ये मात्र एक एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये देता है। आइए अब पढ़ाते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसको आप कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, यानी प्रत्यावर्ती धारा। इसको आरएमएस 60 फॉर्म में कहा जाता है। देखिए, अगर ये कोई एसी करंट है, अगर आई है और एक टाइम के बीच में रिस्पेक्ट टाइम के, ये 0 से चल रहा है, तो आधे चक्र में धारा T/2 तक आएगा, हाफ साइकिल हुआ, और यहाँ तक आया तो एक फुल साइकिल हुआ। यहाँ तक हाफ साइकिल और इसके पूरा कंप्लीट कर रहा है तो फुल साइकिल। तो किसी भी प्रत्यावर्ती धारा द्वारा, क्या कहेंगे, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक पूर्ण साइकिल यानी एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल मान को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां से यहां तक टाइप कर रहा, तो इसका मान लीजिए औसत मान कितना हो रहा, धारा के स्क्वायर की औसत मान जब कहेगा तो उस पर बार लिख देंगे। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन के हिसाब से अब लिख रहे हैं। इसमें एक साइकिल कंप्लीट करने में तो 1/t लगेगा, और टाइम कहां से कहां तक चेंजिंग हो रहा है, 0 से लेकर t तक, 0 से t तक, और आई स्क्वायर इंटू dt हो जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर क्या कर रहा है, इसका समाकलन करेंगे तो ये वैल्यू होगा आपका आई स्क्वायर पर बार, मतलब होता है धारा का माध्य मान है और वर्ग का, तो एक 1/t, t बराबर आपने पढ़ा है 2π/ओमेगा, 0 से लेकर 2π/ओमेगा, और आई इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू dt। इसको बिल्कुल आप क्लियर देखेंगे, आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई नॉट पर बार लगाएंगे, मतलब होता है धारा के वर्ग के औसत मान है, मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ω/2π हो जाएगा, ये आपका 0 to
2 पाई बाई ओमेगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो आई नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, ये बाहर निकल जाएगा। आई नॉट पर स्क्वायर इक्वल टू होगा ओमेगा बाई 2 पाई, ये होगा आई नॉट का स्क्वायर इंटू 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। चूंकि देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन नहीं होता है, तो इसका मान कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप पढ़े होंगे 1 यानी माइनस कॉस 2 यानी 2 थीटा होगा, थीटा के स्थान पर 2 ओमेगा टी अपान 2 हो जाएगा इंटू डी टी। साइन स्क्वायर 2 ओमेगा के स्थान पर ये वैल्यू का लिख सकते हैं हम 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी बाई 2 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, ये फार्मूला होता है कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इधर आ जाए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो इसी फार्मूले पर हमने उसको सेटअप किया है, ठीक है ना। आई स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, आई नॉट का स्क्वायर, इसको अलग अलग स्प्लिट कर दीजिए, तो ये 2 को बाहर ले लो, तो ये 2 बाहर आएगा, 2 2 या 4 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1, इंटीग्रेशन कर दो 1 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन कास 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, लिमिट बड़े कोष्टक में ना 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा कर दीजिए। आई का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा अपान 4 पाई इंटू आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। 1 इंटू डी टी रहता तो केवल टी होता है, और कास थीटा बराबर होता कास टी का ओमेगा होता बताए थे माइनस साइन 2 ओमेगा टी, अब बटा जो इसके साथ टी के साथ गुणा होगा वो बटा में आ जाएगा इंटू 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। इस तरह का या आप ओमेगा बाई 4 पाई लिख लो, आई नॉट का स्क्वायर। आप देखिए इसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट, तो जहां जहां टी है वहां वहां 2 पाई बाई ओमेगा पुट करेंगे, तो टी के स्थान पर 2 पाई बाई ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू टी, टी के स्थान पर 2 पाई बाई ओमेगा अपान 2 ओमेगा। अब 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, आई साइन 0 का मान 0 ही होता है, ये आ जाएगा। आई नॉट नहीं आई स्क्वायर पर बार आई स्क्वायर लिख लीजिएगा, ओमेगा बाई 4 पाई होगा। देखिए यहाँ पर ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाई ओमेगा। इसमें जो साइन 2 दूना 4 साइन 4 पाई, अब आई क्या लिखेंगे 2 ओमेगा। साइन पाई का मान 0 होता है, कितना होता है पाई का मान 0 हो जाता है, और इसमें आई स्क्वायर छूट रहा है, आई नॉट का स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें धारा का जो वर्गमूल मान होगा वह कितना आएगा, सबसे पहले आप देखिएगा। देखिए इसका तो वैल्यू आपका 0 हो जा रहा है, आई नॉट का स्क्वायर इंटू ओमेगा बट्टा 4 पाई, ये होगा 2 पाई बाई ओमेगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से पाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी
बार आई का स्क्वायर इक्वल टू लिखोगे आई नॉट का स्क्वायर अपान 2 होगा। तो ये तो आपने केवल इतना बराबर आपने क्या पढ़ा है, धारा के वर्ग के औसत मान बराबर, लेकिन हमको पढ़ना है VRMS की वैल्यू, IRMS की वैल्यू निकालना है। तो याद रखिएगा ना, IRMS की परिभाषा क्या कहता है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल मान को, के वर्गमूल मान को, तो धारा का वर्ग हुआ, इसका माध्य हुआ, के वर्गमूल होगा, तो वर्गमूल के को क्या कहोगे, अंडर रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं, अंडर रूट। तो ये होगा, यही मान को हम धारा का IRMS वैल्यू कहते हैं। इतना बराबर आप रूट में वैल्यू पुट कर दीजिए। इतना का वैल्यू क्या दिया है, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, आई नॉट का वर्गमूल तो निकल जाएगा, लेकिन √2 की वैल्यू नहीं लिख लेंगे। तो ये आपका देखिए IRMS इक्वल टू लिखा जाएगा आई नॉट बाई रूट में 2, ये वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा ना, ये आपने पढ़ा किसके बारे में, अगर IRMS को प्रूव करना था तो IRMS आई नॉट बाई √2 की वैल्यू 1.414 होता है। दशमलव में निकालना हो तो इसकी वैल्यू IRMS की जो वैल्यू होगी पॉइंट में याद रख लीजिएगा, वह कितना होगा 0.707 और आई नॉट होगा। यही धारा का क्या आ गया, वर्गमूल मान हो गया, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान का सूत्र का डेरिवेशन। ये कई बार आया हुआ परीक्षा में क्वेश्चन है। इसमें AC वाले चैप्टर परीक्षा की दृष्टिकोण से हर हेडिंग इसमें इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इस पर चाहे वो न्यूमेरिकल की दृष्टिकोण से हो, चाहे आप हो क्या नाम है सूत्र के डेरिवेशन से हो, अगर इससे आई नॉट की वैल्यू पूछ रहा हो तो आई नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे, √2 इंटू IRMS लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि धारा का शिखर मान और उसका IRMS वैल्यू दिया हो तो वो रिलेशन होता है। तो इस तरह का अगर पूछा जाए कि वोल्टेज का, तो मान लीजिए ये तो आ गया क्या नाम है धारा का यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गई, लेकिन वही अगर वोल्टेज की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, ठीक है ना जी। इसको हम वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं धारा का, जो यहाँ पर देखिए आई वर्चुअल बराबर होता IRMS इक्वल टू आई नॉट बटा रूट में 2। तो इसी तरह अगर धारा का आभासी अगर मान निकालना हो तो ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। अगर वही कह दे वोल्टेज का, वोल्टेज है V वर्चुअल इक्वल टू क्या लिखा जाएगा VRMS इक्वल टू V नॉट बाई रूट में 2। इससे वोल्टेज का VRMS वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से धारा का वर्चुअल का मतलब होता है आभासी धारा की गणना भी कर सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से कैसे क्वेश्चन देगा, जैसे एक क्वेश्चन का दे एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 2√2 एम्पियर है, 2√2 एम्पियर है। उस धारा का IRMS वैल्यू कितना होगा, धारा का वर्ग माध्यमूल मान बताइए। तो IRMS इक्वल टू क्या फार्मूला लगाओगे, आई नॉट बटा √2 लिखेंगे। आई नॉट की वैल्यू कितना दिया है 2/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर इस पर देता है
तो क्वेश्चन इस पर भारी नहीं आएगा, मात्र 1 नंबर का, लेकिन सूत्र का डेरिवेशन देगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा। मैं आशा करता हूँ कि सूत्र आपको IRMS की सूत्र का डेरिवेशन आपको अच्छी तरह समझ में आया है। मैथमेटिक्स जो चैप्टर है आपका इंटीग्रेशन, उसमें इंटीग्रेशन करना तो आता ही है, लेकिन थोड़ा बायोलॉजी वाले को इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना है, वो बायोलॉजी इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट उनको लगेगा। तो बार बार इस सूत्र को आप रिवाइज करें। अगर ये सूत्र आपको डेरिवेशन समझ में आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।